नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया है कि यूएसए बैंकरप्ट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? भैया सोच के देखिए, आपको हर रोज 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने की आदत हो और एकदम से आप अनाउंस कर दें कि आज से मैं 5 स्टार होटल में नहीं, जो मेरी गली में एक छोटी सी नुक्कड़ की दुकान है, उस पे खाना खाऊंगा। इसका मतलब है, या तो आपको पता लग गया कि 5 स्टार होटल में खाना अच्छा नहीं मिलता, नुक्कड़ पे अच्छा मिलता है, तो वहीं पे खाना खाना जाए, या आपकी जेब में पैसा नहीं है। वही कुछ हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। आप सोच के देखिए, डोनाल्ड ट्रंप 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाते, लेकिन नुक्कड़ पे खाना खाने लग गए। अब इसका मतलब यही है कि ये तो हो नहीं सकता कि उनको खाना अच्छा लगने लग गया नुक्कड़ का। मतलब है कि जेब में पैसा नहीं है। अब पैसा ना होने का जो प्रूफ है, वो ये है कि उन्होंने अभी-अभी जो डॉक्यूमेंट एक रिलीज़ किया है, वैसे उन्होंने बोल दिया कि फेक है, लेकिन उसमें ये बोला गया कि दुनिया भर में जितने भी इनके स्टेट डिपार्टमेंट के काम हैं, उसको रोक दिया जाए। दोस्तों, ये जो कॉरिडोर्स हैं वॉशिंगटन के, खलबली मची पड़ी है और इनका जो डॉक्यूमेंट है, इट इज़ कमिंग आउट एज़ अ लास्ट नेल इन देयर कॉफिन। मैं डोनाल्ड ट्रंप की पूरी इज्जत करता हूँ बिकॉज़ नेशनलिस्ट आदमी है। लेकिन जो वो काम कर रहे हैं अभी, उसने थ्रेटन कर दिया है, देखिए जिसको बोलते हैं कि जो पूरा का पूरा रीशेप कर रहे हैं वो, अमेरिका का रोल जो है पूरे दुनिया के अंदर। भाई अभी तक तो दादागिरी दिखा रहे थे, लेकिन अभी आहिस्ता-आहिस्ता वो अमेरिका की दादागिरी को खत्म करते जा रहे हैं। और ये अगर दादागिरी अमेरिका की खत्म होएगी, तो किसके हाथों में जाएगी? ये भी सोचने की वाली बात है। भारत अभी रेडी नहीं है उस रोल को लेने के लिए, और किसके हाथ में आएगी? आप समझ सकते हैं। यानी कि जो लीक्ड ड्राफ्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी साइन नहीं किया, इट इज नॉट इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ डिसमेंटलिंग डिप्लोमेटिक प्रेजेंस ऑफ अमेरिका ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सबसे बड़ा जो काम करने वाले हैं वो, कि अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को वो खत्म कर रहे हैं कनाडा में और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको मालूम है, वो एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। चाइना का वहां पे ऑलरेडी पकड़ है, और अमेरिका लूज करने की कोशिश कर रहा है अपनी पकड़ को अफ्रीका के ऊपर। फिर तो चाइना को आप फ्री पास दे रहे हैं। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि मेरा अपना ये शक है कि जो ये ट्रेड वॉर है, ये एक मिली भगत है। दोनों पिंग पोंग खेल रहे हैं पूरी दुनिया के साथ, शी जिनपिंग और ट्रंप, ये दोनों मिलकर ये गेम खेल रहे हैं। पहले दिन से बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अगर आप इवेंट्स को देखेंगे, हर काम चाइना के फेवर में होता जा रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं है। इसके ऊपर मैंने बहुत बार वीडियोस बना दिया कि किस तरह से चाइना गेन कर रहा है इस सारे केस में, और इसमें डीप स्टेट उसकी रीढ़ की हड्डी टूट रही है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलने वाला है, इसका अमेरिकन पावर के ऊपर क्या असर होने वाला है? क्या ग्लोबल स्टेबिलिटी आएगी, या मिलियंस ऑफ लोग जिनको पैसा मिलता था अपनी जिंदगी को चलाने के लिए अमेरिका से, क्या उनकी जिंदगी खराब होने वाली है? इस सबको डीपली आज बात करेंगे, जिसके ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बोल दिया कि ये तो जो डॉक्यूमेंट है वो होक्स है, ये लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन जो फाइनेंशियल टाइम्स है, आप देख लीजिए, उन्होंने बोला है कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ये ड्राफ्ट कॉपी है, और ये रीसेट करने वाला है अमेरिका का जो डिप्लोमेटिक रिट्रीट है। ये सारा कुछ एक मॉडर्न हिस्ट्री ये क्रिएट होने वाली है। फाइनेंशियल टाइम्स अपनी बात के ऊपर अडिग है। ये ड्राफ्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर राइट फ्रॉम व्हाइट हाउस ये आया है, और उसके जो कंटेंट्स हैं, दे आर रेवोल्यूशनरी। वो बताते हैं कि अमेरिका बैंकरप्ट हो चुका है, वो हर जगह से पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कंट्री को आगे लेके जाने के लिए। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट कहता क्या है? ये प्रपोज कर रहा है कि आप जो स्टेट डिपार्टमेंट का जो अफ्रीकन अफेयर्स का ब्यूरो है, उसको खत्म कर दिया जाए। और ये ब्यूरो वो है जो 1958 से अमेरिका का जो प्रेजेंस है अफ्रीका के अंदर, उसको ओवरलुक कर रहा है। यहां तक कि इन्होंने ये भी बोल दिया कि जो छोटी कंट्रीज हैं उसके अंदर एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, सब सहारन अफ्रीका के अंदर उनको बंद कर दिया जाए। यानी कि वहां पर जो अमेरिका वहां पर एम्बेसी में बैठकर वो अपनी आंखों से देखते थे कि क्या हो रहा है, कानों से सुनते थे कि पूरे कॉन्टिनेंट में क्या चीजें हो रही हैं, वो अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर रहे हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने महात्मा गांधी के 3 जो बंदर थे, मैं कुछ सुनूंगा नहीं, मैं कुछ देखूंगा नहीं, वो दोनों बंद कर दिए। बस मुंह जो है उसको बंद नहीं किया कि मैं बोलने से हट नहीं सकता। और यही तक नहीं है दोस्तों,
यहां तक कि जो ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर उन्होंने टारगेट कर दिया कि जो क्लाइमेट चेंज के स्पेशल एनवॉइस हैं उनको भी बाहर निकाल दिया जाए। ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो पूरा डिपार्टमेंट है खत्म। रेफ्यूजीज पूरे दुनिया में जो अमेरिका ने ही क्रिएट करे वो डिपार्टमेंट खत्म। और यहां तक कि जो अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है यूनाइटेड नेशंस के अंदर और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर भी अपनी प्रेजेंस को वो खत्म करने वाले हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि कनाडा के साथ भी हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कम कर रहे हैं। जो कनाडा की जो उनकी कैपिटल है ओटावा उसके अंदर तो वो मुझे लगता है एम्बेसी बंद ही करने वाले हैं। यानी कि ये सबसे ज्यादा रेडिकल रीऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की इन ऑलमोस्ट 100 years। और ये सब कुछ काम किया जा रहा है अंडर वन स्टेटमेंट, अमेरिका फर्स्ट। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन अब हम आगे लेके जाने वाले हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे एक ही है, और भाई आपके पास पैसे नहीं है हमें समझ आती है, लेकिन डज इट मेक अमेरिका सेफर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रॉस्परस कि आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही खत्म कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ? चाइना के साथ तो नहीं करें, आज भी माल आप खरीद रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप सारा माल आज भी चाइना से खरीदती है। $2 में खरीदती है वो जूते जो बेचती है अमेरिका में $100 के। उसको बंद नहीं किया, आज भी वो चाइना से ही खरीद रही है। वो भाई किसी और से ले लो, जूते मारने में और बनाने में हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है भारत का, हमारे से ले लेते। नहीं, नहीं लेंगे, लेंगे चाइना से ही क्योंकि मैच ही फिक्स है। जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, जब ये डॉक्यूमेंट लीक हुआ उसके बाद उन्होंने एक जिसको बोलते हैं डिनायल मोड के ऊपर आ गए, ये तो फेक न्यूज है, ये होक्स है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो भी साथ में खड़ा हो गया किसके इसके अपने रूबियो के, कि भाई जो न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल है, जो एफटी में आर्टिकल है, ये बिल्कुल फेक डॉक्यूमेंट है। लेकिन उन्होंने ये डिनाई नहीं किया कि जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं सही है। और यहीं पर थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग। जो यूएस ऑफिशियल है, फॉर्मर यूएस ऑफिशियल, जिसने फाइनेंशियल टाइम्स को ये सब कुछ बताया, उन्होंने बोला कि ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है और ये लीगल डॉक्यूमेंट है और ये ट्रायल के लिए यूज किया जा रहा है कि किस तरह से हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं ताकि ये सारे डिपार्टमेंट्स में जहां पे हर दुनिया में हमारे लोग फैले हुए हैं उनको कम किया जाए ताकि खर्चे कम हो। और ये मेजर पॉलिसी शिफ्ट है वॉशिंगटन के अंदर। रेडिकल आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन ये और एक चीज और भी बताती है जो मैं उसका फेवर भी है और अगेंस्ट भी है। फेवर ये है कि जो दुनिया भर में गन डालने के लिए इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट को, सीआईए को, एफबीआई को यूज किया, उससे बाहर निकल रहा है अमेरिका। यस, बट साथ में एक और भी चीज है, जैसे अफ्रीका है। अफ्रीका के कितने कंट्रीज हैं जिनको इन्होंने अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखा, उनको यूज किया। आज एकदम से अब जब वो सारा अंगूठा उठा लेंगे, वो अफ्रीकन कंट्रीज भागेंगी किसी और की तरफ। भारत की तरफ वो आना चाहती हैं क्योंकि हम अफ्रीका को रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन हमारा वो क्लाउड नहीं है, वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है हमारे पास कि हम अफ्रीका को संभाल सके, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट कर सके। कौन जाएगा वहां पर? वहां जाएगा चाइना। और यहीं पर मेरी तकलीफ है कि चाइना और मजबूत हो जाएगा जब ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। दोस्तों, यही चीजें हैं जो मैं बोलता हूं कि आप चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में आप खराब भी कर देंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी डॉटर है टिफनी। आपको मालूम है कि वो अभी भी रिसेंटली अफ्रीका भी जाकर आई हैं और उनकी विजिट के अंदर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में गए थे तो उन्होंने नेगोशिएट भी किया कांगो के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ, मिनरल्स के ऊपर। लेकिन वहां पर भी जो रिबेल्स हैं वो इनका जीना हराम कर रहे हैं, इसलिए शायद अमेरिका चाह रहा है कि वो वहां से बाहर निकल जाए। ये टाइमिंग इम्पॉसिबल है टू इग्नोर। और ये जो न्यू अमेरिका फर्स्ट की अप्रोच है टुवर्ड्स अफ्रीका, ये सोलली एंड सोलली, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये यू नो इज इल टाइम्ड। टेम्पररी डिप्लोमेटिक मैटर्स को थोड़ा सा डाउन साइज करना है और जो ये सर्वेलेंस करते हैं हर एक कंट्री के अंदर उसको थोड़ा सा टोन डाउन करना है। और ये क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, यानी कि ये सारे रिसोर्सेज को निकालकर क्या जो वहां पे क्रिटिकल मिनरल्स हैं सिर्फ उसी को एक्सट्रैक्ट करने के ऊपर ये काम करने वाले हैं। टाइम विल टेल। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बीइंग अ बिजनेसमैन, ही ओनली थिंक्स दैट अमेरिका आल्सो इज अ बिजनेस एंटिटी।
कि किस तरह से मैं पैसे बना सकता हूं, कहां पे खर्चे कम कर सकता हूं। ओनली ही इज वर्किंग ऑन दैट विदाउट रियलाइजिंग कि इसके डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशंस क्या हैं। दोस्तों, 30-40 साल से अमेरिका ने एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रखा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ। कोल्ड वॉर प्रॉक्सी बैटल्स के अंदर वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स के आड़ में इन्होंने बहुत काम किए। और यूएसए की जो पॉलिसी है वो इवॉल्व करती रही इसी 3-4 चीजों के आसपास। उन्होंने वहां पर अभी जो ये एग्जेक्टिव ऑर्डर जो अगर साइन हो गया और ये विड्रॉ कर गए अफ्रीका में से, अभी समझ लीजिए भारत का वहां पर जीना हराम हो जाएगा चाइनीज और बाकी कंट्रीज के सामने। उसको काउंटर बैलेंस करता था हर चीज को। एंड बाय जस्ट इवन कंसिडरिंग एलिमिनेटिंग द ऑफिस ऑफ, जिसको बोलते हैं कि यूएसए की प्रेजेंस इन दैट कॉन्टिनेंट, आप सोचकर देखिए ये वहां पे जितने भी इनके इमरजेंसी प्लान्स थे अफ्रीका के, उसको बैलेंस करने के लिए ये सारी कंट्रीज एक दूसरे से लड़ भी रही हैं। वहां पर भी वही मुसलमानों का गंध फैला हुआ है। इस सारा का सारा एक तरह से ओपन हो जाएगा। Nobody will be able to live there। आपको याद है कीनिया में से 1960s में मेरी अपनी मदर, वो कीनिया में बॉर्न थी। शी हैड टू रन अवे विद हर होल फैमिली। पूरे पेरेंट्स, सब बच्चे, सबको भागना पड़ा। और ये जो प्रोग्राम्स वहां पे सारे बैलेंसिंग प्रोग्राम्स थे, वो जॉर्ज बुश 2003 में वो करके गया था। और वहां पर कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं, जैसे एड रिलीफ का प्रोग्राम है। ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोगों को बचाया है उस प्रोग्राम ने अफ्रीका के अंदर, क्योंकि वहां पर एड्स की प्रॉब्लम है। इन्होंने वो प्रोग्राम भी बंद कर दिया। अब क्या होगा, वो जो मिलियंस ऑफ लोग हैं जो इन प्रोग्राम्स के ऊपर सरवाइव कर रहे थे, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने सपोर्ट ही खत्म कर लिया। आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री को बचाने के लिए आपने 2 करोड़ और रेडिकलाइज्ड लोग जो है उनको अपना दुश्मन भी बना लिया। और यहीं तक खत्म नहीं हुआ दोस्तों। अभी तक जो यूएसए की एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अब हम भी जो ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट का काम करते हैं वो भी स्केल डाउन कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा हार्ड हिट कौन होगा इसके अंदर भी, वो भी अफ्रीका। आई डोंट नो अमेरिका की अफ्रीका के साथ लड़ाई क्या है, क्योंकि अफ्रीकन ने बोल दिया कि भाई आप तो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हमारे जो रिसोर्सेज है, $1 का सामान जो आप मुझे 10 पैसे में खरीद रहे हो मेरे से, जबकि मोदी जी हमें $1 का $1 देते हैं। इसलिए ग्लोबल साउथ के लीडर मोदी जी को बनाया है, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बनाया। और यही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अफ्रीका नाउ इज स्टैंडिंग अगेंस्ट अमेरिका। तो अमेरिका ने बोल दिया भैया हमारा रोल अफ्रीका में खत्म, जिसको जहां पे पोजीशन लेनी है ले लीजिए। अब नेशन बिल्डिंग का काम किया जाएगा अमेरिका के अंदर, ना कि अफ्रीका के अंदर। मेरे लिए अपनी कंट्री इंपॉर्टेंट है, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। अब ग्लोबल इंप्लीकेशन आप समझते हैं, बहुत ही डीप इसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस है, विच आर गोइंग बियॉन्ड अफ्रीका। ये ड्राफ्ट ऑर्डर अगर साइन हो गया, ये एक ऐसा तूफान लेकर आएगा जिसको बोलते हैं कि मैनेज करना ग्लोबल अफेयर्स को मुश्किल हो जाएगा। यूरो एशिया, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, इंडो पैसिफिक, सभी इफेक्ट होगी इससे। क्या डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं वो एक क्योस क्रिएट करना चाहते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि जो क्योस क्रिएट होता है उसी में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। मुझे नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो सारा रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है डिप्लोमेटिक अपैरेटस को, ये जो चेंज करने की कोशिश करी जा रही है, ये स्ट्रीमलाइन भी करेगा ऑपरेशंस को। ये अमेरिका बोल रहा है कि भैया इसमें हम लोग कंसोलिडिफाई भी करेंगे अपनी पोजीशंस को, हम स्ट्रीमलाइन भी करेंगे अपने ऑपरेशंस को वर्ल्ड वाइड। यानी कि अफ्रीका से रिसोर्सेज को निकालकर क्या आप सारा कुछ इंडो पैसिफिक में डालने वाले हैं? क्या रशिया के साथ जो नई नई दोस्ती हुई है उसके साथ मिलकर आप पिंग पोंग खेलेंगे पूरी दुनिया के साथ? आई डो नॉट नो। लेकिन जो अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस डिमिनिश हो रही है, उससे एक चीज तो क्लियर है कि अपनी स्पेस ये छोड़ते जा रहे हैं। और अमेरिका अगर अपनी पोजीशन को छोड़ रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं वो जाकर फिल भी करेगा। और ये जो दुनिया है इसके अंदर वैक्यूम नहीं रहता कभी भी। अगर वैक्यूम होता है तो वहां पर कोई और चीज, कोई और कंट्री आकर उस वैक्यूम को भरता भी है। आपको मालूम है अफ्रीका के अंदर चाइना ने एज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज कॉन्टिनेंट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। मेजर इन्वेस्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का। बीआरआई का प्रोजेक्ट मेजर जितनी भी कंट्रीज है अफ्रीका की उसके अंदर ऑलरेडी है। दूसरी तरफ से रशिया है तो रशिया के साथ, अरे चाइना है तो रशिया भी है वहां पर। उनका जो वैगनर ग्रुप है, उनकी जो मर्सनरीज है, यानी कि वही
जो बंदूकें लेके फिरते हैं, जहां पे मन करता है वहां पे गोली चला देते हैं, वो वहां पर सेवरल कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तुर्की, इंडिया, गल्फ कंट्रीज, ये सारे के सारे अपनी प्रेजेंस को अफ्रीका के अंदर इंक्रीज करने की होड़ में लगे हैं। आप चाइना ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, मिडल ईस्ट, इंडिया, ये सभी वहां पर आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे आप। और अमेरिका ने इसीलिए वहां से विड्रॉ भी कर लिया, ताकि वहां पे लड़ाइयां और तेज हो जाए, हम आपस में लड़ मरकर ही खत्म हो जाए और अमेरिका सुप्रीम रह जाए। मुझे लगता है यही प्लान है इनका। यानी कि जो ये वेस्टर्न एक तो लिबरल एक का जो माइंडसेट था, ये उसमें से बाहर निकालने की अमेरिका की कोशिश है। और 1.4 बिलियन लोग हैं कहां पर, इन अफ्रीका, इन सबको छोड़ दिया। दोस्तों, इसके इंप्लीकेशंस इतने हैं कि अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर है वो अब कम होती जाएगी। यानी कि मैं बेशक बोलता हूं कि जब कोई चीज कम होती है तो कोई और इंक्रीज भी होगी। चाइना ऑलरेडी लगा है कि अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर है कम हो रही है, हमें रिफिल करना है उस पोजीशन को 100%। और भारत भी उसी स्पेस को लेने की कोशिश कर रहा है, और यही लड़ाई हमारी चाइना के साथ है। चाइना कहता है दुनिया में मैं अकेला दादा होना चाहिए, भारत बोलता है हम दोनों मिलकर भी काम कर सकते हैं। लेकिन चाइना को ये बात मिलकर काम करने वाली समझ नहीं आती, स्पेशली विद इंडिया। और जो जो अमेरिका का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस था, इट इज नाउ गेटिंग रीसेट। उन्होंने हमेशा अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस और मिलिट्री माइट के साथ इस दुनिया को चलाया है। उन्होंने दुनिया की जो इवेंट्स हैं उनको रीशेप किया है, उन्होंने कोलिजन्स को बिल्ड किया है, उन्होंने इंटेलिजेंस को गैदर किया है और पूरी दुनिया को ये इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करी है, और अपने जो वैल्यूज हैं उनको प्रमोट भी किया है वर्ल्ड वाइड। लेकिन अभी जो इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि जियो पॉलिटिकल चेस गेम के अंदर अब जो ह्यूमन डायमेंशन था उसको मैं छोड़ रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया के लोगों के साथ क्या होता है, दूसरी कंट्रीज के साथ क्या होता है। यानी कि अब चलेगी किसकी, डोनाल्ड ट्रंप को चलेगी कि जहां पर गंद डालना है वहां पे गंद डालो, आपस में आप लड़ो, आपस में लड़ो, मुझे बीच में डालने की जरूरत नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू नाउ। यानी कि अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक ट्रेडिशन था कि दुनिया भर में वो अपना अपना दबदबा बना के रखते थे, इट हैज नाउ बिकम ऑब्सोलीट। लोकल स्टाफ है जो एम्बेसीज के अंदर, कॉन्सुलेट्स के अंदर, अफ्रीका के अंदर, वो सारे निकाले जा रहे हैं, सारे प्रोग्राम्स बंद किए जा रहे हैं, रिलेशनशिप्स को तोड़ा जा रहा है। और होगा क्या, होगा यही कि कोई और ये सारी चीजों को ले जाएगा। दोस्तों, एग्रीकल्चर का काम हो, एड्स का काम हो, इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर काम करना हो, ये सारे काम अमेरिका अफ्रीका में करता था, आज खत्म हो गया। ऑल ऑफ देम इज गॉन डाउन द ड्रेन। और डेकेड्स एंड डेकेड्स, 30-40 साल की जो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन रिलेशंस के अंदर, अमेरिका फर्स्ट के नारे के अंदर वो जल के रह गई है। और ये जो डॉक्यूमेंट अभी अभी तो साइन हुआ नहीं है, और ये इसको ख्यास लगाई जा रही है कि अक्टूबर के बीच में ये साइन किया जाएगा। अभी तो इसकी इंप्लीकेशंस को चेक किया जा रहा है। नाउ मेरे दिमाग में अभी अभी बात करते करते एक बात और भी आई कि आपको मालूम है कि अफ्रीका ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी है अमेरिका को कि हम तुम्हारी दादागिरी को सहन नहीं करेंगे जो तुमने टैक्स लगाया है हमारे ऊपर। क्या उनको एक मैसेज भेजने के लिए ये डॉक्यूमेंट को लीक करवाया गया, क्योंकि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं कि भाई अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपकी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेरे साथ हैं उसको मैं खत्म कर दूंगा, आपको जो मैं इतना पैसा देता हूं वो बंद कर दूंगा। क्या ये भी एक होक्स हो सकता है कि डॉक्यूमेंट साइन करना नहीं है, अक्टूबर में साइन करना था, अभी लीक हो गया। और तो कोई डॉक्यूमेंट कभी लीक होता नहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस में से, स्पेशली अंडर ट्रंप। क्या ये भी एक तरीका है अपने एडवर्सरीज को या अपने दोस्तों को लाइन पे लेके आने के लिए? दोस्तों, ये ऐसा मूवमेंट है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, भाई इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड इट इज अ प्रॉब्लमेटिक ऑल्सो। अगर ये साइन हो गया, भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। हमारा जो अफ्रीका में $80 बिलियन वहां पर इन्वेस्ट किया है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और तभी मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं कि फंडामेंटल क्वेश्चन है, व्हाट इज नाउ अमेरिकाज रोल इन द वर्ल्ड, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसकी वैल्यूज, सो कॉल्ड वैल्यूज, वो क्या है। अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ये सारी की सारी चीजें और ज्यादा खुलेंगी कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ये साइन होता है या इसको सिर्फ एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है। कुछ भी हो, बट इट इज ऑल्सो रिवीलिंग, इट इज ऑल्सो गिविंग यू ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। और हो ये रहा है कि वॉशिंगटन आहिस्ता आहिस्ता दरवाजों को बंद कर रहा है अपने पीछे।
और यही एक ग्लोबल ऑर्डर की चेंज की एक जिसको बोलते हैं शुरुआत है। डिप्लोमेट्स, एलाइज, ऑब्जर्वर्स अराउंड द वर्ल्ड अपने सांसें रोक कर थम कर बैठे हुए हैं, अब होगा क्या? और अगर ये हो गया, यानी कि अमेरिका जो ग्रेट रिट्रीट है, उसकी बिगिनिंग होगी पूरी दुनिया में। क्योंकि इसके बाद अगर अफ्रीका से ये रिट्रीट करते हैं, सारी दुनिया में लोगों ने बोलना है, अब हम अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब हमें भी अपने नए अलाइज को बनाना पड़ेगा, बेशक दुश्मनों से ही हाथ क्यों ना जोड़ना पड़े। मे बी दिस इज व्हाट ट्रंप इज लुकिंग फॉर, कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहता, ना ही मेरे पास पैसा है, ना ही मेरे पास टाइम है। मैं अपनी कंट्री को ग्रेट बनाने के लिए मैं वो सारे काम करूंगा जो मेरी जरूरत है। आप गए भाड़ में। ये अमेरिका अब तब बोल रहा है जब 60-70 साल सारी दुनिया को यूज किया, और आज बोल रहा है तुम भाड़ में जाओ, मैं अपनी कंट्री को देखूंगा, तुम अपनी कंट्री को देखो। और जो डिपेंडेंसी बनाई हुई थी अमेरिका के ऊपर, उसको खत्म कर दिया। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आज भारत अमेरिका के साथ मिलकर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, हम हथियार खरीदने की बात कर रहे हैं, हम बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। अगर यही एटीट्यूड उनका आज अफ्रीका के साथ है, कल को क्या भारत के साथ नहीं हो सकता? और हमने फिर हिस्ट्री में भी देखा है कि ये डिक्टेटर्स थे जो पाकिस्तान के, उनके साथ खड़े हुए, हमारे साथ नहीं खड़े हुए कभी भी। तो क्या अभी जो मोदी जी हमारी जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है, वो इतनी नजदीकियां लेकर आ रही है अमेरिका के साथ, क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं? इसी ट्रस्ट के भरोसे में तो अफ्रीका रहा पिछले 40-50 साल। अभी उनको छोड़ दिया, कनाडा को छोड़ दिया। कल को हो सकता है भारत में बोले कि न्यू दिल्ली में हमें अपनी एम्बेसी की जरूरत नहीं है। क्या हमें नजदीकियां बनानी चाहिए? क्या ये चाइना से भी ज्यादा डेंजरस नहीं है? चाइना तो है ही हमारा जमादुल दुश्मन है, क्योंकि वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता। तो क्या अमेरिका उससे ज्यादा डेंजरस नहीं है, जो दोस्ती दिखाता तो है, लेकिन पीठ के ऊपर कब वार कर दे, वो हमने बाइडेन के टाइम पे देख लिया कि जितने एग्रीमेंट करे भारत के तरक्की के लिए, कोई भी पूरा नहीं किया। ये तो अब जाकर हमें जी के इंजन अब आने शुरू हुए हैं। लेकिन कल को दोबारा से हो सकता है कि बाइडेन आ जाए, या बाइडेन जैसा कोई और बड़ा पप्पू आ जाए, फिर क्या होगा? क्या हमें ट्रस्ट करना चाहिए ऐसे सिनेरियो में अमेरिका के ऊपर, जो खुद बैंकरप्ट हो चुका है और आज हर कोने में से पैसे बचा बचा कर, ताकि 5 स्टार होटल के पैसे नहीं है तो नुक्कड़ पे जाकर खाना खाने की मुहिम में लगा है, सिर्फ इसलिए कि अपनी कंट्री को बचाना है। उसमें हमारा क्या होगा, उसको परवाह नहीं है। बिजनेसमैन रिमेन्स अ बिजनेसमैन। ही इज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, not about anybody else. And this is what is startling. Thank you. Jai Siya Ram.